प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान अली आदिल खान हाजिर है। आप देख रहे हैं राह सुकून चैनल। दोस्तों, आमतौर पर दुनिया में ज़िंदगी के अंदर इंसान की परेशानी का जो बाइस है वो ये कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, सवारी, शादी। ये अगर नहीं होता या नहीं होती तो आदमी परेशान रहता है, और इसके साथ साथ में जो है वो बीमारी और मुकद्दमात, नागहानी, ये भी परेशानी का बाइस होते हैं। लेकिन दोस्तों, मुक़द्दर से ज़्यादा दुनिया की चाहत, मालो मता का लालच, हिर्स व बुग़्ज़, चीज़ों के ख़त्म हो जाने का खौफ और ख्वाहिशात का लंबा हो जाना, इसके अलावा रब की अता करदा नेमतों की नाशुक्री इंसान के परेशान रहने की बुनियादी वजह समझ में आती है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, शहद का एक बड़ा सा कतरा फर्श पर पड़ा था। वहाँ एक चींटी आई, उसने शहद की चुस्की ली। शहद की मिठास ने उसकी चाहत को और ख्वाहिश को बढ़ा दिया। वो शहद की चुस्कियाँ भरती रही, मगर कुछ देर बाद चींटी की हिर्स और ख्वाहिश में लगातार इजाफा हुआ। अब उसको लगा कि किनारे पर रहकर शहद की चुस्कियाँ काफ़ी नहीं, बल्कि कतरे के बीचों बीच जाकर अच्छे से मज़ा लेना चाहिए इस शहद का। चुनांचे काफ़ी मशक्क़त के बाद वो जैसे ही शहद के कतरे के बीचों बीच पहुंची, तब तक उसके पैर शहद से चिपक गए थे और वो थक कर निढाल हो चुकी थी। अब उसको जान के लाले पड़ने लगे थे। हालांकि किनारे पर रहकर शहद की चुस्कियाँ बग़ैर मशक्क़त के उसको मिल रही थीं, लेकिन चींटी के लालच और हिर्स ने उसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। लाख कोशिश के बावजूद शहद के इस कतरे से बाहर न निकल पाई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। बिल्कुल यही हाल दोस्तों इंसान का भी है। जो लोग मुक़द्दर की थोड़ी रोज़ी पर राज़ी रहते हैं और सब्र करते हैं, वो सुकून और मज़े में होते हैं, और जो लोग हिर्स की मिठास के लालच में दुनिया में गर्क हो जाते हैं, सबसे पहले उनका सुकून ख़त्म होता है और मुक़द्दर से ज़्यादा उनको मिलता ही नहीं। साथ ही ज़लालत, बेचैनी और रुसवाई, इसका अंदेशा हमेशा उनके सर पर मंडराता रहता है। सुकून और इज़्ज़त हासिल करने का मुजर्रब तरीक़ा यह है दोस्तों कि अल्लाह की अता करदा नेमतों के हम शुक्रगुजार रहें, फ़ानी दुनिया के लालच और हिर्स में हम ना फंसें, लोगों को माफ़ करते रहें, लोगों को जो रिश्ते आपसे तोड़ते हैं उसके बावजूद रिश्तों को हम जोड़ते रहें। किसी से बोझ, किना और हसद हरगिज़ ना रखें दोस्तों। किसी के पीछे उसकी हम बुराई ना करें, हो सके तो उसके लिए दुआएं करें, अगर वो आपका दुश्मन भी है तो। एक रोज़ इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से वो आपका दोस्त बन जाएगा और उस पर एहसान का मामला भी करना चाहिए। हालांकि ये काम सब बड़े मुश्किल हैं। किसी के अगर हम ऐब को देखें तो देखकर भी उसको लोगों में बयान ना किया करें। आखिरत की कभी ख़त्म न होने वाली ज़िंदगी के लिए मेहनत करें, मशक्क़त करें। मुफलिसी और हालात की ख़राबी में अल्लाह ही से रुजू रखें। हालांकि मुफलिसी और हालात की कमज़ोरी इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। ऐसे में सब्र व इस्तक़लाल ज़रा मुश्किल काम होता है, लेकिन जो इसको इख्तियार कर ले वो कामयाब हो जाता है। अगर ये सारे काम अल्लाह की रज़ा की खातिर हम कर लें तो आप यकीन माने कि ज़िंदगी पुरसुकून, आफ़ियत, इज़्ज़त और अमन वाली बन जाएगी। ये मुजर्रब नुस्खा है। अल्लाह तबारक व तआला मौत तक इखलास के साथ हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए और बीमारों को सेहत कामिला आजिला मुस्तमर अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, आज की दुआ के मुआविन हैं ज़हीर आलम अंसारी, इरफ़ान कुरैशी और हकीम अताउर रहमान अजमली। दोस्तों, राह सुकून चैनल की ये पेशकश आपको कैसी लगती है? क्या आप और हमारे नज़रिए से इत्तफ़ाक़ रखते हैं? अगर हाँ, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप भी चैनल के साथ जुड़कर दीन की इस मजलिस में हम सफ़र रहें। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह निगहबान।